कराची में एहतजाज। एमएनए आलमगीर खान समेत 50 अफराद जेर हिरासत। पानी और सफाई का मसला हल न होने पर फिक्सिट ने वजीर बल्दियात के दफ्तर के बाहर कचरे का ढेर लगा दिया। गटरों के ढक्कन पर वजीर आला की तस्वीर लगा दी। पीपल्स पार्टी के कारकुन पहुंचे तो तसादुम शुरू हो गया। पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस एहलकार ने एमएनए आलमगीर खान को थप्पड़ मार दिया। थाने मुंतकिल करने के बाद रिहाई मिली तो कारकुनों के हमरा धरना दे दिया। पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया। आलमगीर खान ने कहा, वजीर बल्दियात पर मुकदमा दर्ज कराऊंगा, वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करूंगा। पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया। फिक्सिट ने दफ्तर पर हमला किया। सईद गनी ने कहा, कचरा और गंदा पानी अंदर फेंका गया। आप एमक्यूएम से बड़े बदमाश नहीं, हमने उनका भी मुकाबला किया। यह सियासी हथकंडा है, अवामी रद्द अमल नहीं। सूबाई वजीर ने आलमगीर खान को ड्रामेबाज करार देते हुए कहा, किसी कानून में नहीं लिखा कि एमएनए जुर्म करे तो उसे पकड़ा ना जाए। मैंने वो चीज़ें स्पेसिफिकली हाईलाइट भी कर दी, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि कैसे हिरा के फंड में से चोरी नहीं डकैती नवीद इकराम ने की। उसके पैसे आपके सन इन लॉ अली इमरान को दिए। आपने सू तो किया नहीं, आपने तो वादा किया था, दावा किया था आप मुकदमा करेंगे। वो मुकदमा किधर है? आपने कंप्लेंट की है। अगर आप सच्चे हो तो अदालत के पास क्यों नहीं जाते हो? अगर आप मेरे बगैर चले गए तो फिर मैं आज आपसे वादा करता हूँ, मैं उस अदालत में आऊंगा। ये भी साबित करूंगा कि इस स्टोरी के अंदर जो लिखा गया था ये सिर्फ 5% था। मोहम्मदी खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ को फिर चैलेंज। बोले, आपने अखबार पर मुकदमा नहीं किया, सिर्फ शिकायत लगाई। खुद पर लगे इल्जामात की तरदीद नहीं की, सिर्फ ये कहा खबर अवामी मफाद में नहीं। अगर सच्चे हैं तो अदालत जाएं, नहीं गए तो वो खुद लंदन की अदालत जाएंगे और आपकी करप्शन के सबूत पेश करेंगे। नोटिस गया डेली मेल को शहबाज शरीफ का और मिर्चें लगी शहजाद अकबर साहब। चोर हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, टांगे हुकूमत पाकिस्तान की कांप रही हैं। आपने तो कहा था आपका डेली मेल की स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तमाम कागजात मैंने उस दिन भी कहा था कि शहजाद अकबर साहब और इमरान खान ने प्लांट कराया डेली मेल। डेली मेल को नोटिस भेजने पर किसको मिर्चें लग रही हैं? मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की टांगे क्यों कांप रही हैं? हुकूमत डेली मेल का दिफा क्यों कर रही है? मौजूदा हुकूमत ने झूठे अखबार का सहारा लिया। इरफान सिद्दीकी की कलम वाली तस्वीर तारीख का हिस्सा बन चुकी। कौम इमरान खान को एनआरओ नहीं देगी। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी को जमानत पर रिहाई मिल गई। किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली का हथकड़ियां लगाने पर नोटिस, आईजी को तलब कर लिया। वजीर दाखिला से भी ज़ाहिर तशवीश। इरफान सिद्दीकी ने कहा, हवालात में तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया गया। मकान 2 रोज कबल किराए पर दिया, ऐसे पकड़ा गया जैसे दहशतगर्द। कौम के बहादुर सपूत धरती माँ की आगोश में जा सोए। पाक फौज के शहीद जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। कैप्टन आकिब जावेद की भेरा में तदफीन। सिपाही नबीद एबटाबाद, नादिर सवाबी, हफीज मस्तोंग, बाबर पिंडादन खान, मोहम्मद बुचल कंदकोट, हवालदार खालिद चिश्तियाँ, सिपाही एहसन को चकवाल में सुपुर्द खाक किया गया। ये लाल लिख कर चला खुदा ज़मीं से गया नहीं है। पाक फौज के कैप्टन आकिब और दीगर जवानों की शहादत पर हांगकांग में दुआया तकरीब का इनेकाद। दुआया तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमायां शख्सियात शरीक हुई। लंदन में जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर मुश्ताक अहमद खान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। इस्तकबालिया तकरीब में पार्टी ओहदेदार और कारकुन शरीक हुए। अपने खिताब में मुश्ताक अहमद खान ने पीटीआई हुकूमत पर शदीद तनकीद की।
गवादर में सरमायाकारी करने वाली मशहूर कंपनी चाइना पाक गल्फ स्टेट ने अपना आखिरी फेज पर्ल ऑफ गवादर मुतारिफ करा दिया। तारुफी तकरीब में सरमायाकारों को खुसूसी ऑफर्स भी पेश की गई। न्यूयॉर्क में पार्टी के दौरान फायरिंग से एक शख्स हलाक और 11 जख्मी हो गए। 6 अफराद की हालत इंतहाई नाजुक। फायरिंग का वाकया ब्रुकलिन के करीब ग्राउंड में पेश आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अभी तक हमले की वजह मालूम न हो सकी। चीन में किस्मत चमकाने के लिए आग और रोशनी का खेल। जनूब मगरबी चीन के सूबे सिचुआन में टॉर्च फेस्टिवल ने धूम मचा दी। रवायती सकाफती मेले में हजारों अफराद ने शिरकत की। रंगों और रोशनियों के सैलाब में जुगनू की मानंद चमकते हुए ड्रोन्स की एंट्री। आसमान पर तस्वीर बनाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, एमक्यूएम रही, तहरीक इंसाफ आई, पीपल्स पार्टी भी 10 साल से बरसर इक़्तिदार है। कराची का वोट सबको अजीज, मगर मसाइल से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। कराची से कचरा उठा, ना ही उसे पानी मिला। शहर कायद को मिले तो सिर्फ वादे। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के इस शहर का सियासी वारिस तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन जब मसाइल के हल की बात हो तो जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हुक्मरान जमात पीटीआई के एमएनए और फिक्सिट के बानी आलमगीर खान ने कचरा उठाया और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के दफ्तर के बाहर फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं। फिक्सिट के कारकुनों को 3 तलवार पर वजीर बल्दियात कैंप ऑफिस के बाहर कचरे का ढेर लगाना महंगा पड़ गया। रद्द अमल में जियाले मौके पर पहुंचे और फिक्सिट कारकुनों से सामना हो गया। तकरार के बाद हाथापाई और इलाका मैदान जंग बन गया। तसादुम में डीएसपी और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। 50 से ज्यादा कारकुनों को हवालात की हवा खाना पड़ी। सूरत हाल काबू में आई तो फिक्सिट के बानी और तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली आलमगीर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 3 तलवार पहुंचे तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मोबाइल में बिठाने के बाद पुलिस एहलकार ने आलमगीर खान पर हाथ भी उठाया। आलमगीर खान कहते हैं पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, असलहा इस्तेमाल हुआ, खामोश नहीं बैठूंगा, लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। आज जब मैं एहतजाज करने जाता हूँ इनके दफ्तर के बाहर, पीपल्स पार्टी के मुसल्ला लोग असले के साथ, डंडों के साथ वहाँ खड़े होते और इसलिए कि कोई भी नेता आए इधर एहतजाज करने उस पर तशद्दुद किया जाए। हमारे नेता लड़कों को उनको तशद्दुद किया गया, मारा गया। ये सब पुलिस की निगरानी में होता है। पुलिस वहाँ खड़ी होती है। ये क्या समझते हैं कि ये ऐसे करके डरा देंगे, धमका देंगे? ये नहीं चल सकता। दूसरी जानिब एसएसपी साउथ शिराज नजीर के मुताबिक तसादुम में दोनों जानिब के लोग जख्मी हुए हैं। जेरे हिरासत अफराद में फिक्सिट के 40 और पीपल्स पार्टी के 10 कारकुन शामिल हैं। कचरा फेंकने वाले आलमगीर खान जेल पहुंच गए, मगर सईद गनी का गुस्सा ठंडा ना हो रहा। गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, आप एमक्यूएम से बड़े बदमाश नहीं, उनसे निमट लिया तो पीटीआई क्या चीज है। सईद गनी और फरदौस शमीम नकवी की सियासी शेलिंग आप भी देखिए। इस शहर में एमक्यूएम से बड़ी बदमाश कोई नहीं आई हिस्ट्री में। हम उनसे नहीं दबे, हम उनसे नहीं झुके, तो आप उनसे बड़े दादागिर और बदमाश नहीं हो, ये ज़हन में रखो। एहतजाज करने का आपका हक है, लेकिन अगर आप मेरे घर के दरवाजे पे आकर कहोगे जी मैं कचरा फेंकना भी मेरा हक है, गटर का पानी फेंकना भी मेरा हक है, तो ये आपका हक नहीं है। अगर मेरे दफ्तर के दरवाजे को कोई बंद करने आए, कचरा फेंकने आए, गटर का पानी फेंकने आए, तो मैं अपने कारकुनों को खड़ा करूँ, ये मेरा हक है। क्या कल आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं गवर्नर हाउस के सामने पीपल्स पार्टी के 5000 लोगों को इकट्ठे करूँ और ये कहूँ कि जी बिजली की महंगी हो गई है, गैस महंगा हो गया है, और हम आके आपके गवर्नर हाउस के अंदर कचरा फेंकेंगे, गटर का पानी फेंकेंगे? आपको अच्छा लगेगा ये?
फिक्सेड तंजीम को और आलमगीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस शहर के बढ़ते हुए शहरी मसाइल की तरफ पूरे पाकिस्तान की तवज्जो दिलाई। जमहूरियत के दावेदारों के चेहरे से नकाब उठाकर उनका बदतरीन चेहरा दिखाया। फिक्सेड जो काम कर रहा है इस शहर में, जब से उन्हीं ने कायम अली शाह की तस्वीरें लगा के गटर के ढक्कों पे लगाई है, इस शहर से गटर के ढक्कों का मसला खत्म हो गया। ये डंडे कौन लेके आया? किसके हाथ में डंडे थे? किसने डंडे पहले चलाए? जो इनके काले करतूत है पिछले 12 साल में के लोग, शहर कराची के लोग, जहाँ इनका पीपी का कोई MPA मिलेगा उसको पकड़ेंगे, उसके चेहरे को काला करेंगे, उसे गधे पे बिठाएंगे और कहेंगे 12 साल का हिसाब। ये शहर बगैर पानी के, ये शहर कूड़े का ढेर बना हुआ है। इस शहर में सीवरेज का तमाम पानी समंदर में जाता है। जब बूंदे गिरनी शुरू होती हैं तो नालों की सफाई का ख्याल आता है। ईमानदारी भूल गए, अफसरदारी जैसे चोर के पीछे खड़े हुए हो। नालायक के आला चप्पू। नाज़रीन, कराची की तरह इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत भी शदीद हो गया है। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात की नई पटारी खोल दी है। क्या कहा है, आइए देखते हैं। सिलसिला आया 2005 से लेकर 2008 अगस्त तक तो मैं वैसे ही आई वॉज आउट ऑफ ऑफिस। चूंकि बड़ा दावा कर रहे हैं कि दलदला तो 2005 में आया था तो मैं तो यहाँ था नहीं। आपने कंप्लेंट की है, उसी अखबार को कंप्लेंट की है। शहबाज शरीफ ने कोई कानूनी दावा नहीं बल्कि बरतानवी अखबार को शिकायत लगाई है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर ने लीगी सदर के दावों का पोल खोल दिया। आपने सू तो किया नहीं, आपने तो वादा किया था, दावा किया था आप मुकदमा करेंगे। वो मुकदमा किधर है? आपने कंप्लेंट की है, उसी अखबार को कंप्लेंट की है। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा, ज़लज़ला मुतासरीन के फंड में डकैती 2005 में नहीं बल्कि बाद में की गई। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब ने दस्तावेजात भी मीडिया को दिखाई। मैंने वो चीज़ें स्पेसिफिकली हाईलाइट भी कर दी, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि कैसे इरा के फंड में से चोरी नहीं, डकैती नवीद इकराम ने की। उसके पैसे आपके सन इन लॉ अली इमरान को दिए और ना सिर्फ इरा के फंड में से चोरी की, बाकी 3 जगह जहाँ पे भी आपने उसकी तैनातियाँ करवाई वहाँ भी वो चोरी करता है। शहजाद अकबर ने चैलेंज किया कि शहबाज शरीफ सच्चे हैं तो अखबार के खिलाफ अदालत जाएं, क्योंकि जिस सहाफी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर दी वो अपनी खबर पर कायम है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ बरतानवी अदालत में दावा कब दायर करते हैं इसका तो कुछ पता नहीं, ताहम बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपना बैग तैयार कर लिया। इसका मकसद क्या है, आइए आपको बताते हैं। ज़लज़ला ज़दगान की रकूम सबसे बदतरीन इल्जाम लगाया गया और वार किया गया। इमरान खान नियाजी ने अपने साथियों शहजाद अकबर और दूसरे इमरान खान नियाजी झूठों का सरदार है और बरतानिया में पाकिस्तान को बदनाम कराने की जरूरत क्या थी? शहबाज शरीफ साहब हमें कब बरतानवी अदालत में ले जाएंगे? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने लीगी सदर पर तंज के तीर चला दिए। कहा, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान और मुझ पर भी दावा दायर करने का वादा किया था, कहाँ गया वो वादा? अगर आप सच्चे हो तो अदालत के पास क्यों नहीं जाते हो? वो तो आप जान ही रहे। हो सकता है आप शर्म खा के बरतानिया की अदालत में भी चले जाएं, लेकिन मुझे काफी हद तक यकीन है आप नहीं जाएंगे। शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा, आप बरतानवी अखबार के खिलाफ अदालत ना गए तो मैं खुद अदालत जाऊंगा। अगर आप मेरे बगैर चले गए तो फिर मैं आज आपसे वादा करता हूँ, मैं उस अदालत में आऊंगा, मैं वहां जाके खुद उस अदालत में आऊंगा और आपकी तमाम करप्शन के सबूत वहां बताऊंगा। शहजाद अकबर ने कहा, शहबाज साहब मैं अपना बैग तैयार करके बैठा हूं, मेरे खिलाफ बरतानिया में दावा दायर करें। मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ। आपसे फिर दरखास्त है कि मेरे ऊपर वो जो आपने वादा किया था वो जरूर काइंडली मुझे लीगल नोटिस भेजें, क्योंकि मैं अपना बस्ता पहले तैयार करके बैठा हूँ। कपड़े 1-2 ही हैं, उसमें बाकी कागज हैं सारे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो बरतानवी अखबार में आया वो सिर्फ 5% है, जबकि 95% बाकी है। शहजाद अकबर ने आने वाले दिनों में करप्शन की मजीद खबरें सामने आने का इंदिया भी दे दिया। दूसरी जानिब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मरियम औरंगजेब ने सवालात उठा दिए। लीगी तर्जुमान कहती हैं कि हुकूमत डेली मेल का दिफा क्यों कर रही है? डेली मेल को नोटिस भेजने से हुकूमत की टांगें क्यों कांप रही है?
कोई घिसा पिटा बयानियां। नोटिस गया डेली मेल को शहबाज शरीफ का, और मिर्चें लगी शहजाद अकबर साहब को, मिर्चें लगी हुकूमत को, मिर्चें लगी सिलेक्टेड वजीर आजम को। नोटिस गया डेली मेल को, और उसको डिफेंड कौन करता है, उसके ऊपर प्रेस टॉक कौन कर रहा है? हुकूमती किराए का तर्जुमान। आपने जो पलंदा दिखाया, जो आप कंटेनर पर दिखा रहे थे, जो आप 10 माह से दिखा रहे हैं, आपने अरबों की बिलियन की करप्शन का इल्जाम लगाया हुआ है। शोर हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, टांगे हुकूमत पाकिस्तान की कांप रही हैं। आपने तो कहा था आपका डेली मेल की स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तमाम कागजात, मैंने उस दिन भी कहा था कि शहजाद अकबर साहब और इमरान खान ने प्लांट कराया डेली मेल। आपके पास सबूत के पलंदे हैं, आपने इंक्वायरी कमीशन बनाया, आप इस एसेट रिकवरी यूनिट के हेड हैं, आप क्यों प्रेस टॉक करते हैं? आप लेकर जाएं ये तमाम चीजें, करें मुकदमे दर्ज, करें इंक्वायरीज और करें कन्विक्शंस। किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर साबिक मुशीर वजीर आजम इरफान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ के साबिक मुशीर और सीनियर सहाफी इरफान सिद्दीकी को छुट्टी वाले दिन जमानत के साथ साथ रिहाई भी मिल गई। किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार नवाज शरीफ के साबिक मुशीर और सीनियर सहाफी इरफान सिद्दीकी को छुट्टी वाले दिन जमानत पर रिहाई मिल गई। अडयाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने बताया, गिरफ्तारी के वक्त पुलिस एहलकारों ने इंतहाई बदतमीजी की, दहशतगर्दों जैसा सलूक किया। तमाम पाकिस्तानियों को सलाम, हक़ व इंसाफ के लिए लड़ने वालों और आवाज उठाने वालों सबको सलाम। तर्जुमाने मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, जीत हमेशा हक की होती है, कौम जागती रही तो ऐसे ही हक की जीत होती रहेगी। जिस तरह से इरफान सिद्दीकी साहब के साथ, और न सिर्फ इरफान सिद्दीकी साहब के साथ बल्कि जुल्म के खिलाफ और हक के साथ खड़े हुए, और इमरान साहब को पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस वक्त हक जुल्म के खिलाफ डट जाता है तो हमेशा जो जीत है वो हक की होती है। वफाकी हुकूमत ने इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी से इजहार लाताल्लुकी किया है। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं, वजीर आजम ने इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी का नोटिस लिया है। इस्लामाबाद पुलिस का मैटर है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जब ये रिपोर्ट हुआ तो वजीर आजम साहब ने भी इसका नोटिस लिया, और नोटिस इस चीज़ का लिया हथकड़ी लगाने के ऊपर। उसमें भी हथकड़ी लगाने के ऊपर मैं नहीं समझता कि उसमें असातिज़ा प्रोफेशन मैटर नहीं करता, उनकी उम्र बड़ी मैटर करती है। बुजुर्ग आदमी हैं, वो कहीं जा नहीं रहे थे, उसी का नोटिस लिया है। उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली कोई इंक्वायरी भी करेंगे कि पुलिस वाले थे, क्या किया, उन्होंने क्यों किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने वजीर दाखिला एजाज शाह को टेलीफोन करके तशवीश का इजहार किया। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज UK के साथ। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की साबका अहलिया मरीना वेलर के आबाओ अजदाद का ताल्लुक शहर सरगोदा से था, जो बर्र सगीर की तकसीम के बाद बरतानिया चले गए। अपने आबाओ अजदाद के हवाले से यादाश्त जमा करने के लिए मरीना ने फरवरी में सरगोदा का दौरा भी किया था। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की साबिका अहलिया मरीना वेलर के आबाओ अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सरगोदा से था, जो बर्रे सगीर की तकसीम के बाद बरतानिया मुंतकिल हो गए। अपने आबाओ अजदाद की यादाश्तें जमा करने के लिए मरीना वेलर 2 बार पाकिस्तान का दौरा भी कर चुकी हैं। मरीना की पैदाइश बरतानिया में हुई, मगर उनकी वालिदा दीप कौर की जाए पैदाइश सरगोदा ही है। अपनी वालिदा की ख्वाहिश पर मरीना ने गुज़श्ता साल मार्च और रवां बरस फरवरी में सरगोदा का दौरा किया। फरवरी के दौरे में पाकिस्तानी मुसन्निफ फरुख सुहेल गौंदी भी उनके साथ मौजूद थे। मरीना के नाना डॉक्टर हरबंस सिंह का गांव माजी में हुंडेवाली कहलाता था, ताहम अब उसे शाहीन आबाद के नाम से जाना जाता है। मरीना ने सरगोदा यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक नशिस्त भी रखी थी। लंदन में जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर मुश्ताक अहमद खान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदार और कारकुन शरीक हुए। अपने खिताब में मुश्ताक अहमद खान ने PTI हुकूमत पर शदीद तनकीद की। ईस्ट लंदन से सलीम साबरी की ये रिपोर्ट।
जमात इस्लामी लंदन के ओहदेदारों ने बरतानिया के दौरे पे आए जमात इस्लामी KPK के अमीर सेनेटर मुश्ताक अहमद के एजाज में इस्तकबालिया दिया, जिसमें कम्युनिटी के दीगर अफराद ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा, PTI ने जो अपने 11 नकाती मंशूर और 100 दिन का प्लान अवाम के सामने पेश किया था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। बरतानिया में हम किसी भी उनका तल्लक पाकिस्तान के किसी भी मजहबी सियासी जमात से हो, हम उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज है उसको पेश करने के लिए यहाँ पे मौजूद है और हमको दिली तौर पे जो है वो खुशामदीद कहते हैं। यहाँ भी और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, वो भी परेशान हैं और ख़ुद पाकिस्तान में भी तलबा फ़ीसों में इजाफे की वजह से और तालीम महंगी होने की वजह से परेशान हैं। इसलिए हम हर फोरम पे यही आवाज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो आबादी का 64% है, तो उनकी बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को बजट भी देना चाहिए, प्रोजेक्ट भी शुरू करने चाहिए जो हमें नज़र नहीं आ रहे। इसलिए हमारा मुतालबा भी है और हमारी कैंपेन भी है कि GDP का 4% तालीम पर ख़र्च किया जाए ताकि एक अच्छी नस्ल तैयार होकर पाकिस्तान की बेहतर खिदमत कर सके। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमेरिका के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इस दौरे में ना तो आफिया सदीकी की रिहाई की कोई बात हुई और ना ही पाकिस्तानी मसनूआत की बाहर की मंडियों में मांग में इजाफा हुआ। उन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी ने ये फैसला किया है कि वो किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी और हर प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। ग्वादर में सरमायाकारी करने वाली मशहूर कंपनी चाइना पाक गल्फ स्टेट ने अपना आखिरी फेज पर्ल ऑफ ग्वादर मुतारिफ करा दिया। तारफी तकरीब में सरमायाकारों को खुसूसी ऑफर्स भी पेश की गई। इसी पर देखिए आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट। CPEC ग्वादर पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा है, जहां सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करने वाली मशहूर कंपनी चाइना पाक गल्फ स्टेट ने अपनी आखिरी फेज पर्ल ऑफ ग्वादर के प्लाटों की फरोख्त शुरू कर दी है। इस हवाले से लीड्स के मुकामी होटल में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लीड्स, डूसबरी, ब्रेडफोर्ड समेत दीगर शहरों से सरमायाकारों ने शिरकत की। पर्ल ऑफ ग्वादर में 16 मरला प्लाट की कीमत तकरीबन 30,000 पाउंड रखी है, जबकि खरीदार 1,000 पाउंड देकर प्लाट रिजर्व भी करवा सकते हैं। 16 मरले के साथ 5 मरले का प्लॉट फ्री दिया जा रहा है। इस मौके पर डायरेक्टर सेल्स फैसल बेग, आमिर हुसैन, लुकमान रशीद, फरजाना खान समेत दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी कंपनी बरतानिया में है। ओवरसीज पाकिस्तानी पूरे एतमाद के साथ बिना किसी खौफ के इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। पर्ल ऑफ ग्वादर के हवाले से ये आज की बेस्ट ऑफर जो है वो हमने दी हुई है, क्योंकि लास्ट फेज है, तो एज अ डेवलपर हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जल्द से जल्द सोल्ड आउट हो जाए ताकि हम मूव ऑन हो जाए अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। इसमें जो हमारी ऑफ़र है वो ये है कि 16 मरले का जो प्लॉट है वो हम 29,995 में ऑफ़र दे रहे हैं इसकी, जिसके अंदर इंटरेस्ट फ्री 2 ईयर्स पेमेंट प्लान है, 24 मंथली पेमेंट प्लान है। बड़ी आसान किस्तों के साथ 1000 पाउंड देखिए आप इसको रिज़र्व कर सकते हैं और इसके अंदर जो है इस प्लॉट के साथ एक 5 मरले का हम प्लॉट जो है वो फ्री दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए और हम उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने लोगों के लिए भी। एक तो हमारा मुल्क भी बन रहा है, ग्लोबली अट्रैक्शन हो रही है और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना ने 500,000 वीज़ा दे चुके हैं, अब 500,000 वीज़ा दे चुके हैं, लोग आएंगे काम करने के लिए। अभी शॉर्टफॉल क्या है, वो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल के, ताकि लोग जो है उसको अकोमोडेट कर दें। वही चीज़ हम आपको ऑफर कर रहे हैं और हम स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए कर रहे हैं, बिकॉज देयर हैज़ बीन ये माइंडसेट कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। हम ब्रिटिश कंपनी हैं, हमारा यही काम है कि हम सबको बताएं कि जी देयर इज़ एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। हम ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सब ओपनली और ट्रस्टली हमारे पास आएँ। अभी अच्छा वक्त है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने वतन में, अपने वतन को सपोर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट टाइम, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये CPEC जो कंपनी है, इन्होंने पहले कंप्लीशन की हुई है अपने प्लॉट की और उन्होंने हर आदमी को जिन जिन वक्त पे मोहलत कहा तो उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। कि गोल्फ कोर्स भी है, स्कूल भी है, गेटेड कम्युनिटी है, 4 माइल्स जाओ तो समुंदर भी है। ये तो लाइफस्टाइल है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल। इन्वेस्ट भी करो तो थोड़ा दिमाग चेंज करो, क्योंकि हम 2 मकान हो सकते हैं।
So lifestyle, मेरे लिए lifestyle पर investment भी है. Gwadar is a very, very, very interesting investment for many people. Obviously, it goes without saying that it is going to be a big development in Pakistan. It's set to be the next Dubai, and aside from that, it is a very accessible investment for many people. So whether you're young and old, you're able to invest. Obviously, we're doing the buy one get one free offer at the moment in association with CPIC, where you get one plot and you get one plot free, all for £30,000. Obviously, with it only being £30,000, it's not an expensive investment. प्रोग्राम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की ख़वातीन और हज़रात की कसीर तादाद शरीक थी जो अपने वतन में सरमायाकारी करके इसे मजबूत और मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। कैमरा टीम के हमरा आसिफ कुरैशी, लीड्स। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाक फौज के कैप्टन आकिब और दीगर जवानों की शहादत पर हांगकांग में एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। दुआया तकरीब का इनेकाद मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर बोन लॉन्ग में हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना साबिर हुसैन साबरी ने पाक फौज के शहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया और कहा, बुज़दिल दुश्मन भूल में है, पाक फौज के होते हुए उसे हर महाज पर शिकस्त होगी। इस वक्त पाकिस्तान में अमन पाक फौज की वजह से है और पूरी कौम अपने शहदा को सलाम पेश करती है। आखिर में तमाम शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। रूस में बल्दियाती इलेक्शन में बराबर मौके न दिए जाने पर ऑपोजिशन के हजारों वर्कर्स सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग करते हुए 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। रूस में बल्दियाती इलेक्शन से एक माह पहले हुकूमत तारिज पे इख्तलाफ आमने सामने आ गए। मॉस्को में अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और इंतखाबात में बराबर मौके न दिए जाने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात की गई, जिसने बदतरीन क्रैकडाउन करते हुए एहतजाज करने वालों पर डंडे और आंसू गैस के शेल बरसा दिए, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। अपोजिशन रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों समेत 1300 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकूमत का कहना है कि 8 सितंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपोजिशन का एहतजाज गैर कानूनी है और इन मुजाहिरों से अमन आमा को खतरा है। सऊदी अरब में साइंस मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के बनाए गए साइंस मॉडल्स शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने भी बच्चों की कारकर्दगी को खूब सराहा। इसी पर देखिए उमर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल रियाज में बज़्म शाहीन की जानिब से शाहीन साइंस फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी बच्चों ने 16 साइंसी मॉडल्स को नुमाइश के लिए पेश किया, जिनको देखने के लिए सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कहा कि पाकिस्तानी बच्चे साइंस की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मॉडल्स बनाने के लिए मेहनत की, वो दाद के हकदार हैं। हकीकत यह है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि एक चीज़ होती है कि बच्चा एक काम में मुब्तला होता है, और एक चीज़ है कि वो ना सिर्फ मुब्तला होता है बल्कि दिलो जान के साथ उसके साथ अटैच होता है। मैंने ये चीज़ पाई कि मैंने जिस बच्चे से जो सवाल किया उसको पढ़ा था उस बच्चे को, और शायद जवाब से आगे भी वो जाने के लिए तैयार था। हमारे पास टाइम भी कर लेती है, इस वजह से मैंने ज़्यादा उस चीज़ को चढ़ा नहीं। हकीकत ये भी है कि मुझे आगे पता भी नहीं था। बज़्म शाहीन के सदर सैयद वासिल हुसैन ने कहा कि नुमाइश का मकसद बच्चों को जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब राग़िब करना था, ताकि बच्चे साइंसी इल्म में दिलचस्पी लें। बज़्म शाहीन रियाद की एक इंतहाई फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे आज के साइंस फेयर के अंदर
जो इंतहाई बहुत अहम बज़्म शाहीन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि तलबा के अंदर जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस पैदा हो और उनको हैंड ऑफ एक्सपीरियंस इसका तजर्बा जो है वो करने का मौका मिले। मॉडल्स बनाने वाले बच्चों ने भी नुमाइश को सराहा। उनका कहना था कि ऐसे इवेंट से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके अंदर एक हौसला पैदा हुआ है कि वो कहीं भी अपनी महारत की जौहर दिखा सकते हैं। बज़्म शाहीन साइंस फेयर में आकर हमें बहुत खुशी हुई, बहुत कॉन्फिडेंस मिला यहाँ के काम करना, यहाँ पे जजेस के सामने अपने मॉडल को प्रेजेंट करना, लोगों को अपनी बात मनवाना बहुत कॉन्फिडेंस देता है इंसान को। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। बज़्म शाहीन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किए। हमने अपना एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट बनाया था जो कि बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया गया और बहुत अच्छे से कंडक्ट किया गया है। ऐसे प्रोग्राम्स मज़ीद होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल को सिस्टम था, कोई इधर प्रमोशन नहीं की गई थी कि अच्छा मेल्स की प्रमोशन है, फीमेल्स की प्रमोशन है। इट वाज इक्वली बैलेंस, इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा रहा। और ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए और बहुत बच्चों को कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है। मेले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी दिए गए, जिस पर बच्चों ने भरपूर खुशी का इजहार किया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।